Hello children, this is your MS class. Today we will study MS chapter 12 of class 4th. The heading of the chapter 12 is Motto of my country, India. Motto of my country, India. मतलब मेरे भारत देश का जो आदर्श वाक्य है, यानी एक याद रखने वाला आदर्श वाक्य क्या है वो इंडिया का। ट्रूथ ऑलवेज ट्राइम्फ्स, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जय होती है। ये एक आदर्श वाक्य हमारे भारत देश का। हैव यू एवर सीन अ 10 रुपी और 50 रुपी नोट केयरफुली? क्या आपने कभी केयरफुली 10 रुपये और 50 रुपये का नोट देखा है? आस्क योर मदर और फादर टू शो इट टू यू। आप अपने पेरेंट्स को, मदर या फादर को कहिए कि वो आपको इसको दिखाएं, इस नोट को। इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली ऑन द बॉटम लेफ्ट साइड, आप उसको केयरफुली उसके बॉटम में देखिए, लेफ्ट साइड में। यू विल फाइंड अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग 4 लायंस। आपने देखा है लेफ्ट साइड में नीचे एक जो 10 और 50 रुपये का नोट होता है उसमें 4 लायंस, 4 शेर की एक पिक्चर्स रहती है। दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स द अशोक पिलर। ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है, किसका प्रतीक है? अशोक पिलर। ऑल्दो ओनली 3 लायंस आर विजिबल, उसमें केवल 3 लायन दिखते हैं सामने। ये देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई गई है इसमें 3 लायन दिखते हैं। एक बिल्कुल आपको मिडल में दिख रहा है और आसपास 2 लायन दिख रहे हैं, और इसमें एक पीछे भी एक लायन रहता है। 4 लायन की पिक्चर है ये, लेकिन इसमें आपको 3 लायन ही दिखते हैं। बिलो द पिक्चर यू विल फाइंड 2 संस्कृत वर्ड, सत्यमेव जयते। और इस पिक्चर के नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। दिस इज़ द मोटो ऑफ आवर कंट्री, इट मीन्स ट्रूथ ऑलवेज ट्राइम्फ्स। ये हमारी कंट्री का मोटो है, एक आदर्श वाक्य है, और इसका मतलब क्या होता है? सत्य की हमेशा जय होती है, मतलब सत्यमेव जयते। द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र द हॉनेस्ट किंग, ये एक हरिश्चंद्र नामक राजा की स्टोरी है, कहानी है, जो कि एक ईमानदार राजा था, ऑनेस्ट राजा था। राजा हरिश्चंद्र द ग्रेट इंडियन किंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। राजा हरिश्चंद्र एक महान शासकीय राजा था, जो किसके लिए जाना था? सत्य के लिए जाना जाता था, ईमानदारी के लिए जाना जाता था, और अपने कर्तव्य, मतलब अपने ड्यूटी, जो अपने कर्तव्य थे उनको निभाने के लिए उसकी पहचान थी। इन एशियन पीरियड देयर वर 2 ग्रेट फेमस सेजेस, विश्वामित्र एंड वशिष्ठ। अब पुराने ज़माने में 2 बहुत ही मशहूर साधु थे। कौन कौन? विश्वामित्र और वशिष्ठ, जिनके नाम थे। वन डे दे वेंट अंडर अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक दिन उन लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगा, बहुत ही बड़ी बहस होने लगी दोनों के बीच में। किसको लेकर? मतलब हमारे जो नेचर, यानी हमारी दुनिया की ह्यूमन बीइंग यानी इंसान है, उनको लेकर उन दोनों में बहस छिड़ गई। विश्वामित्र फर्मली बिलीव्ड एंड सेड दैट ऑल द ह्यूमंस वर लायर्स एंड चीटर्स। विश्वामित्र ने क्या कहा? उनका विश्वास था कि हमारे जो दुनिया में लोग हैं वो सभी के सब झूठे हैं और चीटर है, मतलब चीटिंग करने वाले हैं, धोखा देने वाले। बट वशिष्ठ स्ट्रांगली डिसएग्रीड एंड टोल्ड दैट देयर वर एक्सेप्शनल ह्यूमंस ऑल्सो लाइक राजा हरिश्चंद्र who had very strong values and exclusively known for his truth and honesty। पर वशिष्ठ ने बहुत ही मजबूत तरीके से, मतलब वो उनके विचारों से सहमत नहीं थे, डिसएग्रीड यानी वो उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि कुछ कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग भी हैं, कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र, who had very strong values, मतलब उनके बहुत स्ट्रांग वैल्यूज़ हैं, उनके जो विचार हैं बहुत ही मजबूत हैं, और एक्सक्लूसिवली नोन फॉर हिज, और वो किसके लिए जाने जाते हैं? सत्य और ईमानदारी के लिए। मतलब राजा हरिश्चंद्र हैं, उनकी बहुत स्ट्रांग वैल्यूज़ हैं और वो अपने सत्य और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोग झूठे हैं, चीटर हैं, कुछ कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पहचान ही सत्य और ईमानदारी है। बोथ द सेजेस डिसाइडेड टू कीप द किंग to test. Therefore, Vishwamitra went to Raja Harishchandra and said to him that his late father had never shown any thankfulness to the sage for getting a place for him in heaven. अब both the sages decided to keep the king to test. उन दोनों ने क्या डिसाइड किया, दोनों साधुओं ने, कि हम उस राजा की परीक्षा लेंगे। Therefore, Vishwamitra went to Raja Harishchandra. विश्वामित्र नामक जो साधु थे
वो राजा हरिश्चंद्र के पास गए एंड सेड टू हिम दैट इज लेट फादर had never shown any thankfulness to the sage for getting a place for him in heaven. उन्होंने कहा राजा हरिश्चंद्र से कि आपके जो मृत पिता हैं, मतलब जिनकी मौत हो चुकी है, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे थैंक कहने के लिए, मतलब मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ शो नहीं की है, क्योंकि मैंने उनको मरने के बाद स्वर्ग में जगह दी है। तो उन्होंने मुझे उसके लिए मतलब कोई थैंकफुल वो नहीं थे और उन्होंने मुझे धन्यवाद कहने के लिए कोई ऐसी चीज़ शो नहीं की है। अपॉन हियरिंग दिस द किंग इमीडिएटली गेव अवे हिज possessions एंड किंगडम टू द सेज एज एन ऑनेस्ट ट्रिब्यूट। उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने क्या किया, राजा ने अपनी सारी संपत्ति और सारा राज्य बहुत ही ईमानदारी से किसको दे दिया, उन साधु को, जो विश्वामित्र साधु आए थे राजा के पास, उनको अपना सारा राज्य और जितने भी धन संपदा थी वो सब उनको दान में दे दी। आफ्टर दिस ही लेफ्ट इवन हिज किंगडम एंड वेंट आउट अलोंग विथ हिज वाइफ एंड चाइल्ड। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज और धन सब कुछ विश्वामित्र को भेंट कर दिया तो वो वहाँ से निकल गए राज्य से, किसके साथ, अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ में। द सेज further decided to test the king strongly and asked for 50,000 gold coins as his share. फिर उन्होंने, सेज ने, मतलब जो साधु थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, राजा से कहा कि आपको मुझे 50,000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब सोने के सिक्के, कितने, 50,000, 50,000 सोने के सिक्के और देने हैं। द पुअर किंग वॉज इन अ फिक्स एज ही डिड नॉट हैव एनी मनी नो। लेकिन अब राजा क्या हो चुका था, गरीब हो चुका था और वो इस दुविधा में था कि मेरे पास तो अब पैसे हैं नहीं, तो मैं ये कैसे दूंगा। सो ही डिसाइडेड टू सेल हिज वाइफ। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, वाइफ तारा, एज अ मेड फॉर द वर्थ ऑफ 25,000 गोल्ड कॉइन्स एंड सोल्ड हिमसेल्फ ऑल्सो टू द एक्टिव कीपर ऑफ द क्रेमेटोरियम फॉर द नेक्स्ट 25,000 गोल्ड कॉइन्स। अब उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि उन्होंने अपनी पत्नी, जिसका नाम तारा था, उसको बेच दिया। कितने में, एक नौकरानी के रूप में बेच दिया उन्होंने 25,000 गोल्ड कॉइन्स, 25,000 सोनों के सिक्कों में अपनी वाइफ को, तारा को उन्होंने नौकरानी बनाकर बेच दिया। फिर मतलब किसी के यहाँ काम पर रख दिया और उन्होंने फिर क्या किया, गोल्ड कॉइन्स एंड सोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भी बेचा उन्होंने, कितने, एक्टिव कीपर ऑफ, शमशान में काम करने वाले के रूप में, और फॉर द नेक्स्ट 25, जो 25,000 गोल्ड कॉइन्स और बच रहे थे, 50,000 देने थे उनको साधु को, तो 25 में उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया, 25 में खुद को बेच दिया शमशान में काम करने के लिए, सो दैट ही कुड गिव द मनी टू द सेज। और उन्होंने वो 50,000 सोने के सिक्के किसको दे दिए, साधु को दे दिए। द ग्रेट किंग स्टार्टेड टू परफॉर्म हिज लो लेवल ड्यूटीज वेरी सिंसियरली फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज मास्टर। राजा ने अपने जो मालिक थे उनको खुश करने के लिए बहुत ईमानदारी से अपनी बिल्कुल जो नीचे दर्जे की ड्यूटियां थी, मतलब काम थे, वो बहुत ही ईमानदारी से किए ताकि उनका जो मालिक था वो खुश रह सके। हिज डियर वाइफ वॉज इल ट्रीटेड बाय हिज मिस्ट्रेस। अब जो उनकी वाइफ थी राजा की, हरिश्चंद्र की, वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, क्योंकि उसकी जो मालकिन थी उसे बहुत परेशान करती थी और उसकी वजह से वो बीमार पड़ गई, गलत तरीके से उसे ट्रीट करती थी, तो वो इसी वजह से बीमार हो गई। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम एंड miseries, their only son Rohit was bitten by a poisonous snake and died on the spot. अब इसी तरह इतनी सारी परेशानियों में एक परेशानी उन पर और आ गई कि जो उनका लड़का था, राजा का बेटा था, रोहित नाम था जिसका, उसको सांप ने काट लिया, जहरीले सांप ने, और वो उसकी क्या हो गई, उसी जगह पर ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। द कपल वॉज बैडली शैटर्ड। दोनों पति पत्नी बहुत बुरी तरीके से घबरा गए ये सब दृश्य देखकर। When Tara reached at crematorium for his son's अंतिम संस्कार last rite, the keeper हरिश्चंद्र demanded her the tax for it. अब जब पत्नी उनकी, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी शमशान में गई जहाँ के उनके पति राजा हरिश्चंद्र काम करते थे, तो वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार, मतलब जो लास्ट राइट होते हैं, कोई इंसान मर जाता है तब हम जो अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके लिए वो शमशान गई अपने बेटे को लेकर। तो शमशान में काम करने वाले उनके पति राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा, उनसे टैक्स मांगा। जो पैसा लगता है शमशान में, जो लास्ट राइट हम लोग करते हैं अंतिम संस्कार, उसकी जो फीस होती है वो टैक्स उन्होंने उससे मांगा। बट तारा हैड नो मनी, लेकिन तारा के पास कोई पैसा नहीं था। हरिश्चंद्र रिफ्यूज तारा फॉर हिज सन्स अंतिम संस्कार विदाउट टैक्स। तो हरिश्चंद्र ने उनको वापस भेज दिया कि
आपको अंतिम संस्कार के लिए जो टैक्स लगता है वो देना पड़ेगा, वरना आपके बेटे का यहाँ अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। उन्होंने तारा को वापस भेजा दिया। तारा स्टार्टेड वीपिंग, तो उनकी पत्नी क्या रोने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रही थी पैसों की वजह से। एट द वेरी सेम टाइम लॉर्ड इंद्र सडनली अपीयर्ड बिफोर देम एंड सेड टू देम टू स्टे इन हेवन। अब उसी वक्त क्या हुआ, राजा इंद्र, लॉर्ड इंद्र सडनली अपीयर्ड, अचानक प्रकट हुए, और बिफोर देम एंड सेड टू देम टू स्टे इन हेवन, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में रहने के लिए लेने आया हूँ। बट द किंग नेवर एग्रीड टू लीव हिज मास्टर इन द टर्न एज ही वॉज अ स्लेव टू हिम। लेकिन राजा ने क्या किया, वो एग्री नहीं हुए, क्योंकि वो अपने जिसके वो दास थे, जिस मालिक के, उनको छोड़कर वो नहीं जाना चाहते थे। वेरी सून द ट्रूथ वॉज सरफेस्ड, और बहुत ही जल्दी सच क्या हुआ, सामने आ गया। राजा हरिश्चंद्र हैड पास द हार्डेस्ट टेस्ट। राजा हरिश्चंद्र ने एक कठिन परीक्षा को पास कर लिया था। सेज विश्वामित्र इमीडिएटली अपीयर्ड बिफोर देम, रोहित गॉट अलाइव। और साधु विश्वामित्र जिन्होंने उनकी ये परीक्षा ली थी, क्योंकि उन दोनों के बीच बहस छिड़ी थी, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में, तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की ये सब क्या किया था, एक परीक्षा ली थी कि क्या वो सच में सच्चे हैं, ईमानदार हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं। तो वो राजा हरिश्चंद्र ने ये सब परीक्षाएं पास कर ली। तो विश्वामित्र क्या हुए, प्रकट हुए उनके सामने, और उन्होंने उनके बेटे को जिंदा कर दिया। ही प्रेज द किंग वेरी मच फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, लॉयल्टी एंड अ वंडरफुल सेंस ऑफ ड्यूटी। और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए, किसको, राजा हरिश्चंद्र को, क्योंकि वो सत्यवादी थे, ईमानदार थे, और वंडरफुल सेंस ऑफ मतलब अपनी कर्तव्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थे। विश्वामित्र रिफ्यूज्ड हिज मनी एंड किंगडम टू। विश्वामित्र ने क्या किया, उनको सारे पैसे जो 50,000 गोल्ड कॉइन्स दिए थे और अपनी धन संपत्ति पूरी विश्वामित्र को भेंट कर दी थी राजा हरिश्चंद्र ने, तो उन्होंने वो उनको वापस दे दिया और उनका राज्य भी वापस दे दिया। बट द ग्रेट किंग हरिश्चंद्र रिफ्यूज टू टेक इट बैक बिकॉज ही हैड डोनेटेड इट टू हिम। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि मैंने अपना राज्य और सारी धन संपत्ति आपको भेंट कर दी है, मैं इसे अब वापस नहीं लूँगा। विश्वामित्र अनाउंस रोहित टू बी द नेक्स्ट किंग। तब विश्वामित्र ने क्या किया कि जब राजा हरिश्चंद्र ने वो सब लेने से मना कर दिया, तो राजा विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र का जो बेटा था रोहित, जिसका नाम था, जिसको सांप ने काट लिया था और वो मर गया था, फिर विश्वामित्र ने उसको वापस जिंदा कर दिया था, तो उसको उस राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया कि अब ये इस राज्य का शासन संभालेगा। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी राजा हरिश्चंद्र की, उनकी ईमानदारी के लिए, मतलब जो हमारे कंट्री में ट्रूथफुलनेस है, ईमानदारी है, लॉयल्टी है और सेंस ऑफ ड्यूटी है, तो ये एक इसी बेस पर कहानी थी राजा हरिश्चंद्र की, जो कि बहुत सत्यवादी थे, ईमानदार थे और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते थे। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।